हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक है रिज्यूमे। सम पॉइंट्स विच मेक योर रिज्यूमे इम्प्रेसिव। सम पॉइंट्स विच मेक योर रिज्यूमे इम्प्रेसिव। इसका मतलब है कि हम बहुत सारे रिज्यूमे बनाते हैं, तो हमको रिज्यूमे नॉर्मली नहीं बना देना है, हमें रिज्यूमे थोड़ा इम्प्रेसिव बनाना है, ताकि जो भी हमारा रिज्यूमे देखे उसके ऊपर हमारा अच्छा इम्प्रेशन पड़ सके। हमारी जो डिटेल्स हैं, हमारी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, हमारी जो क्वालिफिकेशंस हैं, हमारी जो स्किल्स हैं, हमारी जो प्रोफिशिएंसी है, इन सब का एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े और उसे रिज्यूमे अच्छा लगे। जो भी हमारा रिज्यूमे देखे रिज्यूमे अच्छा लगे, तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स का ज़रूर ध्यान रखना है। तो मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताने जा रही हूँ। कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आपके रिज्यूमे को बहुत ही इम्प्रेसिव बना सकते हैं। की पॉइंट्स फॉर रिज्यूमे। ओके, इसमें बहुत सारे की पॉइंट्स हैं। मैं आपको सारे की पॉइंट्स के बारे में आगे धीरे धीरे थोड़े थोड़े डिटेल्स में बताऊंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कम्युनिकेशन डिटेल्स। कम्युनिकेशन डिटेल्स का मतलब होता है कि जो भी आपका रिज्यूमे देखे या जो भी कंपनी है वो आपको कैसे कांटेक्ट करे, तो वो आपको कैसे कांटेक्ट करेगी उसकी डिटेल्स आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स में लिखनी होती हैं। फिर नेक्स्ट है करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव का भी मतलब होता है कि आप क्या कंपनी के लिए क्या करना चाहते हैं या कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं, और अपनी स्किल्स को डेवलप करते हुए कंपनी के लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं, कंपनी को कैसे प्रॉफिट दिला सकते हैं और उनकी डील्स करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। अकेडमिक डिटेल्स में आपकी क्वालिफिकेशंस होती हैं, जैसे कि 10th 12th और उसके आगे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने जो भी किया हो, वो सारी क्वालिफिकेशंस जो होती हैं वो अकेडमिक डिटेल्स में फिल की जाती हैं। ये आप टेबल्स के फॉर्म में भी फिलअप कर सकते हैं, आप नॉर्मल भी फिलअप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिज्यूमे का कौन सा फॉर्मेट चूज करके रिज्यूमे बनाना चाहेंगे। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं MS वर्ड से आपको रिज्यूमे बना के दिखाऊंगी कि कैसे हम रिज्यूमे बनाते हैं। ये तो बस की पॉइंट्स है कि हम कैसे अपने रिज्यूमे को इम्प्रेसिव दिखा सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑब्लिक इंटर्नशिप। इसका मतलब होता है आपने जो भी इंटर्नशिप किया हो या फिर जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हो, चाहे वो एक छोटा सा सर्टिफिकेट हो या छोटी सी अचीवमेंट हो, आपको वो चीज़ें ज़रूर लिखनी है। तो सर्टिफिकेट इंटर्नशिप में आप वो चीज़ें लिखेंगे, आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट हो, आपके पास कोई इंटर्नशिप हो, आपने कहीं पार्टिसिपेट किया हो, कुछ भी आप लिख सकते हैं। प्रोफिशिएंसी में आपके पास आपकी जो स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे से आती हूँ आपको, आप उस चीज़ में, जैसे मैं कह सकती हूँ कि मुझे MS वर्ड की प्रोफिशिएंसी है, या फिर मुझे HTML की प्रोफिशिएंसी है, मुझे वेब डेवलपमेंट आता है। ऐसी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं कि आपके प्रोफिशिएंसी किस चीज़ में है। नेक्स्ट है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप जिस भी कंपनी पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिस कंपनी में रिज्यूमे भेज रहे हैं अपना, आपको ये जानना ज़रूरी है कि उस कंपनी में वर्क एक्सपीरियंस ज़रूरी है या नहीं, उस जॉब के लिए वर्क एक्सपीरियंस ज़रूरी है या नहीं। अगर उस जॉब के लिए वर्क एक्सपीरियंस ज़रूरी है तो आप लिखें, अगर आपको कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है, और नहीं है तो नहीं लिखें, कोई इतना ज़रूरी नहीं है लिखना। स्ट्रेंथ आप वो स्ट्रेंथ लिखिए जो आप जस्टिफाई कर सकें। अगर आपसे पूछा जाए, किसी भी कंपनी में जो भी इंटरव्यू ले रहा होता है उसके पास रिज्यूमे जाता है, वो रिज्यूमे देख के ही आपसे क्वेश्चंस करता है। तो अगर आपने रिज्यूमे में जो जो स्ट्रेंथ लिखी हुई है, आपको वो स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि हाँ, मैंने ये स्ट्रेंथ लिखी है और इस स्ट्रेंथ को मैं उसको क्लेरिफिकेशन दे सकती हूँ। तो और इस टाइप की आपको स्ट्रेंथ लिखनी है। नेक्स्ट है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में लाइक हॉबीज एंड फ़ोन नंबर, और ये सब तो कम्युनिकेशन डिटेल्स में भी आ जाएंगे। पर पर्सनल डिटेल्स में आप थोड़े थोड़े क्या लैंग्वेजेस और ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, और नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। वैसे पर्सनल डिटेल्स बस बहुत कम चीज़ें होती हैं। ओके, सो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताती हूँ आपको।
कम्युनिकेशन डिटेल्स में आप फर्स्टली नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें डालो, और ये सारी चीज़ें ऐसी डालो जिससे आपको कोई भी कंपनी कांटेक्ट कर सके। करियर ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है योर कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी एज वेल एज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कंपनी। वही सेम चीज जैसा मैंने आपको बताया कि आप कंपनी के लिए क्या कर सकते हो, अपनी स्किल्स को डेवलप करते हुए कंपनी के लिए क्या कर सकते हो, वो चीजें आपको करियर ऑब्जेक्टिव में लिखना होता है। मैं जब आपको MS वर्ड पे लिख के बताऊंगी, पूरा रिज्यूमे, एक अच्छा रिज्यूमे बना के दिखाऊंगी, तो फिर आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हम क्या लिखते हैं करियर ऑब्जेक्टिव में। academic details सेम चीज, क्वालिफिकेशंस लाइक इंटरमीडिएट, हाई स्कूल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एटसेट्रा। आप यू कैन क्रिएट अ टेबल और राइट सिंपली, दोनों चीजें आप कर सकते हैं इसमें। सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप, योर ऑल सर्टिफिकेट इवन स्मॉल कोर्सेज आर मैटर्स, एंड इफ यू डिड एनी टाइप ऑफ इंटर्नशिप और वर्कशॉप्स, एवरी स्मॉल सर्टिफिकेट मैटर्स। नोट दिस पॉइंट, एवरी स्मॉल सर्टिफिकेट मैटर्स। सो आप कुछ भी, कोई भी अचीवमेंट हो आपके पास, कुछ भी किया हो आपने कभी, वो सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो। आपने इंटर्नशिप की हो, आप इंटर्नशिप लिख सकते हो। आपने ट्रेनिंग की हो, आप ट्रेनिंग लिख सकते हो। आपने क्रैश कोर्स किया हो, आप क्रैश कोर्स भी लिख सकते हो। आपने वर्कशॉप अटेंड की हो, आप वर्कशॉप अटेंड भी लिख सकते हो। प्रोफिशिएंसी, इफ यू नो एनी टाइप ऑफ वर्क लाइक MS ऑफिस और एनीथिंग। इट इज नॉट नेसेसरी का मतलब जरूरी नहीं है, पर आप लिखोगे तो ये बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। सो आप इसमें प्रोफिशिएंसी में आपको जो भी चीजें बहुत अच्छे से आती हैं आप उसमें लिख सकते हो, वो चीजें लिख सकते हो। पर्सनल डिटेल्स मैंने आपको बताया, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेजेस, हॉबीज, ये सारी चीजें पर्सनल डिटेल्स में आती हैं, तो आप ये सब लिख सकते हो। सो मैं नेक्स्ट वीडियो आप MS वर्ड, यूजिंग MS वर्ड क्रिएट मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि कैसे एक अच्छा रिज्यूमे बनाया जाता है, कैसे एक इम्प्रेसिव रिज्यूमे बनाया जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। ये बस कुछ पॉइंट्स थे, कुछ क्विक टिप्स हैं। कुछ क्विक टिप्स का मतलब ऐसे शॉर्टली टिप्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट एज इट रिप्रेजेंट यू, मतलब आप जो भी चीजें लिखें वो ऐसा लिखें जो आपको रिप्रेजेंट करता है, ना कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड को, आपकी बाकी चीजों को रिप्रेजेंट करे। ऑल डिटेल्स शुड बी एक्यूरेट, मतलब जो भी डिटेल्स आपकी हो वो सच में हो, रियलिटी हो, वैसा फेक ना हो, कुछ भी फेक नहीं डालना चाहिए। बी प्रिसाइज एंड यूज सिंपल लैंग्वेज यूज करिए, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। यूज फॉन्ट्स लाइक टाइम्स न्यू रोमन, वर्डेना, एरियल, ये सारे आप फॉन्ट्स यूज करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा दिखेगा। मैं आपको ये सारे फॉन्ट्स यूज करके प्रैक्टिकली बताऊंगी। और पॉइंट साइज आपको बहुत बड़ा भी नहीं रखना, बहुत छोटा भी नहीं रखना, तो आप 11 और 12 यूज कर सकते हैं, और हेडिंग्स को बोल्ड कर सकते हैं सिंपली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल।